जय जवाहर, स्वागत है बैठका में आप मन के। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे और संजीव जी से कि आप मन जानता हो। बैठका के मंच के माध्यम से हमारे एक प्रयास रही थे, वो प्रयास ये रही थे कि छत्तीसगढ़ के एक मुद्दा ऊपर, ऐसे मुद्दा जेकर सरोकार प्रदेश के आम मनखे से रहा है, प्रदेश के हर वर्ग से रहा है, ऐसे मुद्दा ऊपर हमन अपन बोली में, अपन भाषा में चर्चा करन, मन बात करन, मन पक्ष से विपक्ष से बात करन, मन विषय विशेषज्ञ मन से, और तमाम चर्चा के माध्यम से वो मुद्दा के, वो विषय के एक सार्थक निष्कर्ष में पहुँचे के प्रयास भी करथन। और इना लेके एक मुद्दा ऊपर हमन हर रोज बैठका में करथन चर्चा। और आज के मन मुद्दा है काकर सिर में सजी खैरागढ़ के ताज। तो खैरागढ़ उपचुनाव पर मतदान खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस भाजपा के सांसद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ घलो है अपन जीत के दावा इस सीट में करत है। वैसे तो कांग्रेस भाजपा दोनों बार इस सीट में अपन दावा का भरोसा है, लेकिन शाम 5 बजे तक हुए बम्पर वोटिंग के कारण दोनों पार्टी ये भरोसा पर दावा करे में हिचकिचाहत है। यदि जोगी कांग्रेस है स्वर्गीय विधायक देवराज सिंह बर जनता के मन में सहानुभूति ऊपर अपन विश्वास जतात है। 251 पोलिंग बूथ में 70% ले ज़्यादा वोटिंग है जरूर संकेत देते कि खैरागढ़ की जनता नवा विधायक चुने पर उत्साहित है। लेकिन मतदान काकर पक्ष में जाही इला लेके अलग अलग दावा। एक तरफ जहां भाजपा ला कांग्रेस सरकार के नाकामी ला लेके अपन पक्ष में मतदान होए के दावा है, तो दूसरा तरफ जिला बनाए घोषणा और अपन 3 साल के कामकाज पर कांग्रेस ला भरोसा है। तो जो भी कांग्रेस है देवराज सिंह बर लोगन मन के मन में सहानुभूति और ओकर द्वारा जिन कराए गए काम है ओकर ऊपर भरोसा है। तो तीनों पक्ष के भरोसा है, लेकिन ये मतदान बम्पर वोटिंग है काकर पक्ष में जाही ये तो 16 तारीख के रिजल्ट ही बताही। देखिए वो बहुत उत्साह है लोगों में, और भारी संख्या में भीषण गर्मी के बावजूद भी लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और अब तक के जैसे 35-40% पोलिंग का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये है कि शाम होते होते करीब 80% से ऊपर मत चला जाए। अच्छे वोट से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। जो पूरा खैरागढ़ में जिस प्रकार एक उत्साह का वातावरण है, रुझान दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से जो फ़ोन में बात हो रही है, तो उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफ़ी अच्छा मतदान होगा और हम खैरागढ़ उपचुनाव अच्छे से जीतेंगे। तो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की दावा आप मन सुने, दोनों जन ला भरोसा है कि जन मतदाता है होकर उनके पक्ष में वोटिंग करे हुई। बम्पर वोटिंग हुए है, एक मतलब जनता नवा विधायक वहाँ चाहते हैं। और वो नवा विधायक कौन पार्टी को ही ये 16 तारीख के रिजल्ट बताई। यही मुद्दा हम बात करो। 3 खास पौना हमारे संग में है। हमारे संग में खूबचंद पारेख जी है, वरिष्ठ भाजपा नेता है, अपन अनुभव और अपन वहाँ पे कार्यशैली पर जाने जाते हैं। हमारे संग में अटल श्रीवास्तव जी है, प्रभारी है चुनाव समिति के कांग्रेस के। हमारे संग में भगवानू नायक है जिन प्रवक्ता है जनता कांग्रेस के। तो सबले पहले अटल जी की दावा सुने थे। अटल जी 3 साल के आप पे कामकाज, जिला बनाए घोषणा के आप मन के मास्टर स्ट्रोक, ओकर बावजूद 70 के 70 विधायक, 6 मंत्री और तमाम दल बल पूरा अपन समेट दे रहे। कहीं मन में कोई गुंजाइश तो नहीं रही कि जनता जिला बनाए के बावजूद भी हमारे पर भरोसा करी इतनी करी? नहीं, खैरागढ़ चुनाव थोड़ा अलग था। हमारे सीट में जब 2018 में चुनाव हो रही से तो हमारा 30,000 वोट मिले रही से, और देवराज सिंह जी 71,000 वोट मिले रही से। तो हमारे मुख्यमंत्री सोचे कि चुनाव में चुनौती ज्यादा है, और चुनौती ज्यादा के साथ आम जनता तक हमारे 3.5 साल के काम के जो पहुंच है वो पहुंच जाना चाहिए। ये कारण से आप वहां तो 70 विधायक तो नहीं रही से, पर बहुत कम विधायक और हमारे कांग्रेस के संगठन के ज्यादा कार्यकर्ता मन रही ने उमन के सबके ड्यूटी लगे रही से। केवल ये बताया कि 3.5 साल बनाम 15 साल, तो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन चले है उससे 3.5 साल जो भूपेश बघेल जी की सरकार किसान मन पर काम करे से, आदिवासी मन पर काम करे से, हमारे स्कूल के बच्चे मन पर जो स्कूल खोले है आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, और बहुत सारी ऐसी योजना बनाए है जेकर लेकर जनता के बीच में जाना रही। और हमारा देखिए कि आज जो 80% तक मतदान हुए है, तो खैरागढ़ के जनता, खैरागढ़, छुईखदान और गढ़ई के जनता भूपेश बघेल के ऊपर विश्वास करे है। काका भी जिंदा है, भूपेश से तो भरोसा है, ये नारा चली से।
और छत्तीसगढ़ की जनता अटल जी आप मतलब 3.5 साल काम काज पर भरोसा है, लड़का मनबर, किसान मनबर, महिला मनबर जो काम करे पर भरोसा है। लेकिन अटल जी जब हमन वहाँ गए रहे हैं, पारक जी मोर संग में रही से हमन उदयपुर में बहुत जगह हमन वो डिबेट भी कर रहे हैं, तो वहाँ एक सवाल जनता पूछा है हमारे मन से, कांग्रेस से पूछा है हमारे माध्यम से कि भैया आप मन जिला बनाए घोषणा करे हो, लेकिन उमर साथ में शर्त रखे हो कांग्रेस के विधायक ला चुन के दो और जिला के सौगात पाओ। तो एक सवाल जनता हमन कर रहा है कि अगर मान लो कांग्रेस के विधायक नहीं चुने जाए तो का जिला की सौगात नहीं मिली हो मन ला? देखिए हमारे मुख्यमंत्री जो कहते वो करते, जिला तो बनना है पर हमन जनता जनार्दन होते, हमन जनता पर अपन घोषणा पत्र रखे हैं कि अगर हमर क्या ही तो 16 की जगह 17 तारीख 24 घंटे के अंदर खैरागढ़, छुईखदान और गढ़ई जिला बने। ये हमारा घोषणा पत्र है। सालेवाला जो है महाविद्यालय खोली जाए, बहुत सारी योजना हमारे घोषणा पत्र में हवे। हमार जनता से आप वोट मांगे बर गए, जनता जनार्दन है कि हमार विधायक ला जितावा और 17 तारीख ले खैरागढ़, छुईखदान और गढ़ई जिला बनावा। तो मैं ऐसा कोई बात नहीं है, आगे चल के तो जिला बनना है। और बोला तो पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मतदान ऊपर से विश्वास बढ़े है, किसान मन हर मतदान करे, ऊपर से विश्वास बढ़े है कि 17 तारीख को कांग्रेस के यशोदा नीलांबर वर्मा जी है सब अंदाज से 20,000 से ज्यादा 25,000 वोट से चुनाव जीत के आई और 17 तारीख को खैरागढ़ से खदान तो अटल श्रीवास्तव जी पूरा विश्वास है कि जन यशोदा वर्मा 20,000 ज़्यादा वोट ले जीत के आई और जो नवा विधायक कांग्रेस के मिली। लेकिन मैं खूबचंद पारक जी का चलता हूँ, मैं खूबचंद पारक जी ना तो एक सीट बढ़े ले कांग्रेस से कोई फायदा होने वाला है, ना एक सीट से आप में कोई नुकसान होने वाला है। लेकिन जिन तरह से 870 बहुत छोटे अंतर के जन अंतर रही से ओकर मन से आपन उत्साहित रहे हो, ये भी मानता हूँ ना। कोमल जंघेल जी के चेहरा ला कोई पहचान के जन है वो संकट नहीं, ये भी माने जा सकते हैं। लेकिन एक जन शिकायत रही से वहाँ जनता आपन मोर संग में उदयपुर में रहे हो डिबेट में आपन याद हुई, एक जनता की तरफ से एक बार एक बात आत रही से कि भाई जब मुख्यमंत्री रमन सिंह ये क्षेत्र से आते, यहाँ से ओकर कर्मभूमि है, ये ओकर लगाव के क्षेत्र है, ओकर बावजूद खैरागढ़ जिला बनाए में भाजपा सरकार हाथ एक देरी कावर करीस। पारक जी और ये जो जितने इशू चुनाव को जीतने की दृष्टि से कांग्रेस ने उछाला था जी, उसका भी कोई असर नीचे तक दिखा नहीं है जी, न कोई जिले को लेकर किसी प्रकार का कोई आकर्षण है कि जिला बनाएगा इसलिए कांग्रेस को जिताना है। पूरे क्षेत्र में लगभग घूमा हूँ, 75 से 80% की पोलिंग हुई है जी, और लगभग ये तय हो चुका है कि इस चुनाव में भाजपा ही जीतेगी, कोमल जंघेल जीतेंगे। 16 तारीख के केवल मतगणना की औपचारिकता शेष है जी। और उसके बाद कोमल जंघेल जी के निर्वाचन की घोषणा हो जाएगी। पारक जी मोर सवाल है कि आप मन ठीक है, आप मन जावा करा था कोमल जंघेल के नाम पे, लेकिन मोर सवाल ये है कांग्रेस के पास तो लंबा चौड़ा जनता लुभाए बर घोषणा पत्र है, लंबा फेहरिस्त है। आप मन के पास कांग्रेस सरकार ल कोसे के अलावा, आरोप पत्र के अलावा का है? अरे भाई हम तो 15 साल में का करे हन जी, वो आप सब ल मालूम है, जब पत्रकार है तेंदा चाहे आपके चैनल हो वो भी जाना थे कि जैन क्षेत्र में जैन जगह चल दो, जैन भवन बने हैं, जैन सड़क बने हैं, जैन अस्पताल बने हैं, जैन कोई सामुदायिक केंद्र बने हैं, कहीं पर तहसील बने हैं, मुख्यालय बने हैं, वो सब चीज ला केवल और केवल 15 साल में छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में डेवलपमेंट हो है। ये तो 3-3.5 साल केवल झूठ बोल के ये सरकार अपन काम न कर ली। 2-3 चुनाव में जीत के धोखा से जीते के बाद मतलब दुनिया भर के घमंड हो गए कि बस हमला कोई हरा नहीं सके। और ये चुनाव में इधर पोल खुल गए, वो भेड़िया और क्या बोलते वो चरैया के किस्सा है ना, जो भेड़िया चरैया के शेर आया 3 बार अगर वो बुलाया तो चौथी बार लोगों ने मान लिया शेर आया नहीं है, झूठ बोल रहा है। इस तरह से भूपेश बघेल ने जो भी कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट पर जनता को कतई विश्वास नहीं है कि किसी भी कमिटमेंट को पूरा करेंगे। कौन सा तरीका है कि हम अगर 16 तारीख को चुनाव जीतेंगे तो 17 तारीख को जिला बनाएंगे। अरे हम 17 तारीख को जिला बनाएंगे यही बोलना चाहिए कि जीते कोई भी। हम कह रहे हैं हम जीतेंगे, वो कह रहे हैं वो जीतेंगे। 16 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
और हर हालत आ में जाइए, चुनाव का परिणाम जनता आप आइएगा मैदान में और मिलिएगा, 16 तारीख को दूध और दूध का पानी हो जाएगा। तो अरे पारक जी हम तो मैदान में ही हैं। मैं ये अटल श्रीवास्तव जी को यही बोलना चाहता हूँ भैया कि आप 65-66 सीट विधानसभा के जीते और 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो 11 में 9 सीट हम जीते और 65-66 सीट पर हम जीते। इसलिए ज्यादा सोचने की बात नहीं है। जनता आप पर विश्वास करी, किसी कारण से हमको नाराज थी, हमने 2 साल का बोनस नहीं दिया, नाराज थे। और आपने तो पारक जी मैं भगवानी नायक के पास चलो। एक से पहले एक सवाल है, आप मन के शेर आया कि थे आप लोगों ने भरोसा करे छोड़ दे है, तो भाई ओकर पहली 2 उपचुनाव में शेर आया तो शेर रहीस, ओकर बाद निकाय चुनाव में शेर आया बोली तो शेर रहीस, पंचायत चुनाव में शेर आया बोली तो शेर रहीस, तो तीनों बार तो शेर बुलाट रही से मन कांग्रेस है, फिर काबर भरोसा न करे जनता। ये तो दूध के दूध और पानी की पानी हो गए ना। अभी उत्तर प्रदेश घूम के मैं जितवावत हूँ, वहाँ कोई मोदी की असर नहीं है, वहाँ फलाना नहीं है, वहाँ ठिकाना नहीं है, वहाँ राहुल गांधी चलत है और 2 उंगली दिखात रही से 2 ठन विधायक जीत गया इससे। अब वो बात नहीं है, भूपेश जी के जन पहली रही से तो वो बात नहीं रही से। पारक जी पूरा भरोसा है कि भाजपा में 16 तारीख के दूध और पानी हो जी। लेकिन तीसरा जन अब्दुल के पीछे तीसरा बड़े पार्टी है वो है जनता कांग्रेस जोगी, जेकर विधायक वहाँ पे देवराज सिंह जी है। देवराज सिंह जी के छवि ऐसे जेला कि वहाँ के बच्चा जिन्हें अपन बड़े भाई माना है, अपन जन संरक्षक माना है। देवराज जी के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं रही से, वो भी सब जानते हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर तमाम जन रही से और देवराज जी के प्रयास रही से। मोर संग में भगवानू नायक जी एक देवराज सिंह जी के छवि के अलावा जनता कांग्रेस कर औ का है जेकर भरोसा में जनता जाके वोट मतदान करे। निश्चित रूप से शैलेश जी, हमार नेता देवराज सिंह जी के निधन होए के पश्चात, आकस्मिक निधन होए के पश्चात ये चुनाई होते और ये जिन चुनाई है हमारे पर एक चुनाई नहीं बल्कि एक सम्मान की लड़ाई है। और रही बात हमारे प्रत्याशी के, तो निश्चित रूप से एक राज परिवार के अभिन्न होए के साथ साथ नरेंद्र सोनी एक अधिवक्ता है, एक क्षेत्रीय एक आम नागरिक है वहाँ के, और एक वकालत के माध्यम से वो सेवा करे काम करते हैं। और जिन ये आज जिन कांग्रेस है जिन घोषणा करे जिला बनाए के, येला तो हमार जिन नरेंद्र सोनी है ये विगत कई वर्षों से वो संघर्ष करते हैं, वो पृथक खैरागढ़ के आंदोलन करते हैं। तो ये एक आम आदमी के साथ साथ एक राज परिवार के भी ये अंग है। और जिन प्रकार माननीय देवराज सिंह जी ओकर जीवन काल में जिन उपेक्षा हुई से जिन कांग्रेस है ओला जिन प्रकार से उपेक्षित करी से 2008 के चुनाव में टिकट नहीं दिए, 2013 के चुनाव में नहीं दिए, 2018 के चुनाव में नहीं दिए, तो जो सम्मान दे के जिन काम है हमारे पार्टी करी से, माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी हा करी से, तो वो जिन कारवा राज परिवार के दोहाई देवत था, राज परिवार के टुकड़ा हो चुके आप मन जाना था। एक पत्नी कांग्रेस का समर्थन करत, पहली पत्नी पद्मा सिंह, दूसरा पत्नी पहली पत्नी से लड़ा थे, तीसरा नरेंद्र सोनी जी आगे है। अब अगर मैं देखे जाए नरेंद्र सोनी जी का खूबचंद पारक जी की मैं बात अगर माना हो तो कोमल जंघेल जी के सामने का नरेंद्र सोनी जी पहचान के संकट नहीं है। निश्चित रूप से नहीं है। देखो चुनाई में जो जनता जनार्दन ये आदेश देते और कोई जरूरी नहीं कि जो पुराना चेहरा है वही सामने आई, एक नवा युवा लड़का है, एक वकालत के माध्यम से वहाँ सेवा करते थे और राज परिवार के साथ साथ एक आम नागरिक भी है। तो कहीं ना कहीं जिन राज परिवार ला एक सम्मान मिलना रही से, जिन देवराज सिंह जिन के जिन इतिहास रही से, जिन निस्वार्थ सेवा के जिन भावना के हिसाब से आप मन जैसे अभी बताए हो कि वो लगातार जिन लोकप्रियता देवराज सिंह जी की रही से और एक सम्मान जो हमारे पार्टी के पूर्व विधायक के रूप में कहें या एक हमारे एक पार्टी के एक कद्दावार नेता रही से, तो ओकर स्थिति ये नहीं, ये एक सम्मान दे के काम राज परिवार करे हन और निश्चित रूप से परिणाम 2018 में जैसे वैसे हमारे पक्ष में आई। तो दो देवराज जी के जिन छवि है ओकर आधार पे हमार जन जीत निश्चित है दावा है। लेकिन मैं अटल जी आपन से एक सवाल है, जिन सवाल में भगवानू नायक जी से करें वही सवाल आप उनसे है। कोमल जंघेल जी 2 बार के विधायक, साफ सुंदर चेहरा, सौम्य, जेकर ऊपर कोई आरोप नहीं, कहीं कोई बदजुबानी नहीं, कहीं कोई ऐसे कोई छवि नहीं। कोमल जंघेल जी की साफ सुंदर छवि, बहुत सुंदर विधायक, सबसे आत्मीयता से मिलने वाला, सबसे वो कहीं पहचान के संकट आपके यशोदा वर्मा पर घलो थे? नहीं, देखो का है कि कोमल जंगेल जी 2 बार विधायक रही से और 1 बार संसदीय सचिव रही से, ओकर काम करे के ढंगला खैरागढ़ की जनता हर जान गए है। और जहां तक बात है यशोदा वर्मा जी के, यशोदा वर्मा जी है जिला पंचायत के सदस्य, कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, अपन समाज के भी महिला विंग के अध्यक्ष रहे, तो कर पहचान की कोई दरकार नहीं। ये कारण आप देखो कि खैरागढ़ विधानसभा में महिला बल के वोट ज्यादा पड़े, नारी शक्ति के वोट ज्यादा पड़े, तो मेरा पूरा विश्वास है कि यशोदा वर्मा की जो छवि है पूरे खैरागढ़ में, तो एक तथ्य के आधार पे मैं अटल जी सवाल दोहराऊं मैं है
जब वहाँ पे चुनाव मतदान के 2 दिन पहले अपन कार्यक्रम करा था हमर भांचा राम, तो मैं एक तरफ डॉक्टर कुमार विश्वास के फोटो और एक तरफ मुख्यमंत्री के फोटो नहीं थे पूरा खैरागढ़ में, कहीं यशोदा वर्मा का फोटो नहीं रहा है। वो प्रोग्राम कहीं से भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं रही से, और राम जन्मभूमि समिति ने प्रोग्राम कराए रही से। और कुमार विश्वास बहुत बड़े कवि है, अपने अपने राम के बहुत अच्छा व्याख्या करते, तो हमारे कोई समिति के सदस्य मन कराए रही से, वह कांग्रेस की कोई लेना दे रही से, कारण यशोदा वर्मा नहीं गई। पर अगर भगवान राम के प्रोग्राम ला कराए, हमारे भाचा राम के प्रोग्राम, अभी सूर्य नारायण में हमारे मुख्यमंत्री जी हर सबरीमाला के जो उद्घाटन करी से, तो हमारे भाचा राम के तो हमारा अलग महत्व है छत्तीसगढ़ में, ओकर लेकर यहाँ के जो हमारे युवा साथी बने उमन प्रोग्राम कराए रही से, हमारे यशोदा वर्मा नहीं बुलाए इस कामत की, इस एक बहुत धार्मिक प्रोग्राम रही। खैर चुनाव के बीच में बैनर पोस्टर लग रही था, कहीं ना कहीं अगर चुनावी तो रिश्ता रही से। लेकिन ये आखिरी सवाल अटल जी आप मन से, जब जब बम्पर वोटिंग होते तब तब सरकार बदले के या वो सीट में जिन्हें सत्ता बदले के संकेत माने जाते। आज भी बम्पर वोटिंग हुआ है, 80% के आसपास वोटिंग हुआ है, फाइनल फिगर अभी आना बाकी है। कहीं कांग्रेस ला डरा तो नहीं है ये फिगर है? नहीं, कांग्रेस भूपेश बघेल जी हमेशा इतिहास बदलने की कोशिश करते। आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी 14 सीट में सिमट के रहे, कांग्रेस के 70 विधायक आए। ये बार भी जो बम्पर वोटिंग हुए है ना, आप देख लेवा कि आने वाले 16 तारीख को पता चले कि यशोदा वर्मा बहुत बम्फाट वोट से चुनाव जीती है, हमारे के विश्वास है, और जनता के विश्वास भूपेश बघेल जी के ऊपर। तो जनता का विश्वास भूपेश बघेल जी के। लेकिन पारक जी का 2 सवाल है। पारक जी, पहला सवाल ये है कि कोमल जंघेल जी के बारे में कहे जाते कि कोमल जंघेल अपन प्रभाव क्षेत्र खैरागढ़ नहीं मानत रही से, वो घूमी टोला से लेके मैंने ये कहा कि वहीं तक के वो विधायक है, ओकर से आगे खैरागढ़ में कभी हाथ नहीं से। ओकर मानना ये रहा है कि भैया मोर वहाँ चलबे नहीं करे, विक्रांत सिंह के राहत ले तो मैं खैरागढ़ जाके का करूँ। पहला सवाल आप में से। और दूसरा सवाल ये रही से कि डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री राहत हुए भी वो पूरा क्षेत्र के 4 में से 2 सीट जीत के आया है। तो हमेशा ये मुख्यमंत्री की दावा रही जन 4 में से 2 सीट नहीं जिता सकीस, वो कैसे ढंग के वहाँ पे वो प्रभाव रही भाजपा के? दोनों सवाल आप में से। कोमल जंघेल की सरलता, सहजता, मिलनसारिता, क्षेत्र में जनता के बीच स्वाभाविक अप्रोच, इसको आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, एक परिचित चेहरा है। अब उनको आप ही खुद बोल रहे हैं कि वो खैरागढ़ के तरफ नहीं रहते थे, खुद ही बोल रहे हैं कि वो सभी जगह परिचित हैं, जाने हुए हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, सुख दुख में जाते रहे हैं। खैरागढ़ के जनता की बात है पारक जी, जेल में बताता हूँ, जेल में वहाँ पे सभा करें होकर मतलब आप जेल में डिबेट करें टीवी प्रोग्राम ओकर आधार पे कि वो भूमि टोला से आगे बढ़बे नहीं करत रही से। ओकर ये मानना रहा है कि विक्रांत सिंह के राहत ले खैरागढ़ में मोर कोई पूछने वाला नहीं, मोर कोई चलने वाला नहीं। अरे ऐसा नहीं है, ये केवल आप ये भ्रम की स्थितियां पैदा करते हैं। एक चर्चित चेहरा है, एक किसान के यहाँ पैदा हुआ, किसान का बेटा जनपद सदस्य बना, जिला पंचायत का सदस्य बना, 2 बार लगातार विधायक बना, इतिहास रचा, 2 बार नॉमिनल अंतर से 2870 के अंतर से चुनाव में हार जीत हुई 4 बार। और उसके बाद भी इस चुनाव में जहां मोदी जी का एक अलग असर दिख रहा है 5 राज्यों के चुनाव का, दूसरा इस प्रदेश की सरकार की जो असफलताएं हैं, ये विकास की बात करते हैं लेकिन इस प्रदेश को विनाश की ओर ले जाने वाली सरकार है, इसके कारण विरोध है। प्रधानमंत्री आवास और बहुत सारे जो आयुष्मान भारत और स्वच्छता अभियान, जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, उनको क्रियान्वयन नहीं किया है, रोका है, उसके कारण क्या बोलते हैं विरोध है। और सारे क्षेत्र में मैंने तो एक अजीब आकर्षण देखा है, रात भर कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या प्रलोभन नहीं दिए, क्या क्या लोगों के घर तक नहीं पहुंचाया, क्या क्या कुछ नहीं किया। उसके बाद हमारे के कार्यकर्ताओं का आत्मबल, कॉन्फिडेंस देखने लायक था कि स्वाभाविक रूप से 10 लोग बैठकर कुछ आपस में ही बातचीत करके, कुछ तय करके, घर घर में जाकर प्रसाद या भेंट दे करके बोले भाई हमारे पास इस सरकार के मुकाबले लंद फंद खर्च करने की ताकत नहीं है, जनबल हमारे साथ है, आपका आशीर्वाद चाहिए, ये भगवान श्री राम का प्रसाद लीजिए और हम आपसे निवेदन करते हैं। इस प्रकार के आग्रह के साथ गए हैं। लोगों ने हर जगह कोमल जंघेल और कमल फूल बनकर काम किया है और इसलिए पारक जी जब कहा रही थी कि क्या क्या प्रलोभन नहीं दे, तो उसमें अटल जी कुछ कहना चाहते रही थे, अटल जी कुछ बोले थे, अटल जी आज कुछ कहना चाहते रहे पारक जी को बयान पे? नहीं, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को, प्रहलाद पटेल को बुलाकर सभाएं की। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश से लगी बॉर्डर से बहुत सारी शराब और साड़ियां भेजी।
लड़ाई हुई, रात भर इनका आतंक चलता रहा, भगवा आतंक चलता रहा। तो इस सब आतंक का कारण क्या है? क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है विकास का, इसलिए आप कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए शराब की सप्लाई मध्य प्रदेश से करा रहे हैं, साड़ियां और कपड़े वहां से बंटवा रहे हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी भी ने किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी है, पर जनता जानती थी कि तो उसको सबके अपन अपन खैरागढ़ साड़ी जिला है, लेकिन चाहिए। मोर एक आखिरी सवाल पारक जी से नहीं गए, एक आखिरी सवाल पारक जी से गए। पारक जी, मुख्यमंत्री जी कहा थे कि जिन राजनांदगांव क्षेत्र के 4 सीट है, वो मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रभाव क्षेत्र के बावजूद 2 सीट हमेशा हारता है भाजपा। तो लोगन मन के भरोसा रमन सिंह के चेहरा ऊपर नहीं है, भाजपा ऊपर नहीं है, का के हुआ अपन? अरे कुछ नहीं, चुनाव होते हैं, कभी कोई सीट हार जाते हैं, कोई जीत जाते हैं। लगातार 3 बार हमारी सरकार बनी है और लगातार इन कांग्रेसियों के सामने अच्छे बहुमत से चुनाव जीते हैं। पिछली बार 2 बार बोनस नहीं दे पाए, उसका थोड़ा आक्रोश था, उसके कारण हमको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। और अभी ये जो बात कर रहे हैं कि भगवा आतंक और फलाना आतंक, अरे भैया अब तो जय श्री राम नहीं बोलेगा तो उनको क्या तकलीफ होगी, ये भूपेश बघेल को भी लगने लगे हैं। इसलिए कुमार विश्वास का प्रोग्राम करवा करके लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किए हैं। हम लोग जय श्री राम बोलते हैं तो इनके प्राण निकलते हैं, जय श्री राम बोलने में तकलीफ होती है। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं तो इन लोगों को भारत माता की जय बोलने में तकलीफ होती है। और प्रभु श्री राम के अस्तित्व तो न राम के नाम पे और न भगवान के नाम पे वोट नहीं है। पब्लिक है, सब जान चुके हैं, पब्लिक है। सीधा सीधा बात है, खैरागढ़ के पब्लिक अब केवल और केवल काम पे भरोसा करते हैं। देवव्रत जी के छवि बहुत अच्छा है, कोमल जंघेल जी की बहुत छवि अच्छा है, लेकिन जिन हिसाब से बम्पर वोटिंग हो है, जनता के मन में कहीं न कहीं नवा विधायक और नया जिन चेहरा है वो उभर के सामने आ चुके हैं, तभी इतना मात्रा में बम्पर वोटिंग हो है। अब आप तीनों का अपन अपन दावा अलग है, लेकिन जनता के काम मत है वो 16 तारीख के ही, जब मतदान के पेटी बंद खुली और वोटों की गिनती हुई, तब समझ में आई कि वाकई में काकर दावों में कितना हकीकत है और काकर दावों में कितना दम है। तब तक के लिए हम मन इंतजार करबो। आप तीनों पौना मन के बहुत बहुत धन्यवाद है। सोम शामिल होए बर। कल नवा विषय के साथ फिर अपन से मुलाकात हुई।